हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वो भी चल रहा है। उसमें हमने अगले लेक्चर में देखा कि अलजेब्रा किसे कहते हैं, फिर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, उसमें जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसकी डिग्री है, उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी है वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया है तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 0। सिर्फ आपको नंबर 3 दिया, सपोज आपको नंबर सिर्फ 3 दिया है तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं है। अगर कोई नंबर है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, वो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, वो होती है 1। अगर कोई नंबर है जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 1 है तो उस इक्वेशन को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 1 है, ये सिर्फ एक ही है। अब आगे देखते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, अगर हमें उसका जीरोस फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 5x² - 3x + 7, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब x = 1 हो तब। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो हम क्या लिखेंगे, P(1) लिखेंगे, x की जगह हमें 1 रखना है। 1² - 3, x की जगह पर हम सभी जगह पर 1 रख देंगे, तो ये क्या होगा 5 - 3 + 7, आंसर आएगा 9। तो यहाँ पर आंसर है वो 9 है, 0 नहीं है, तो ये उसका जीरोस नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ वैल्यू मिली है। अगर वैल्यू फाइंड करने को बोले x = 1 या फिर x = 5 हो, तब आपको कोई वैल्यू फाइंड करने को बोले तो ये वाला एग्जाम्पल इस तरह से करते हैं। x की जगह वो वैल्यू रखनी है और जो फाइनल आंसर आता है वो आपका आंसर होगा। अब आपको बोला है, एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो आप देख सकते हो कि आपको बोला है कि एक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल 3 में पॉलिनोमियल दिया है, यानी कि p(x), पॉलिनोमियल को हम p(x) लिख के दिखाते हैं। x + 2 दिया हुआ है, आपको इसका जीरोस फाइंड करना है और आपको बोला है कि चेक करने के लिए बोला है। अगर आपको चेक करने के लिए नहीं बोला है तो हम कैसे करेंगे, जीरोस फाइंड करना है, यानी कि इसकी वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो आएगी 0। तो यहाँ क्या आएगा, x + 2, x को मैं इस तरफ ही रखती हूँ और 2 को सामने जाने देती हूँ। आंसर क्या आएगा, x - 2, यानी कि हम जब P(-2) लेंगे तब x जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, P(-2) लेके करेंगे, x की जगह हम लिखेंगे -2, -2 + 2, आंसर क्या आएगा 0। तो P(-2) क्या आया, 0 आया। तो ये प्रूव हो गया कि x की वैल्यू जब -2 है तब P(-2) 0 आता है। तो ये पॉलिनोमियल है जो x + 2 है, उसका जीरोस क्या होगा, -2। किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना है तो वो पॉलिनोमियल है उसकी जगह पर 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड करो। जो x की वैल्यू आती है वो होगा आपका जीरोस। तो आप लिख सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि P(x) = x + 2 इज -2। आंसर क्या आया, -2। तो ये हो गया जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज है, वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो है रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम है वो थियरम क्या किसके लिए है, क्या दर्शाता है, वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम थियरम देखेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको रिमाइंडर किस में होता है, डिवीजन में, तो ऑब्वियस है यहाँ पर
दो पोलिनोमियल का डिवीजन हो रहा होगा। तो आपको दिया गया है, सपोज p ऑफ x दिया है 3x² प्लस x माइनस 1 और q ऑफ x दिया गया है x प्लस 1। अब आपको इसका डिवीजन करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ p ऑफ x लिखेंगे। जो बड़ी पावर, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो हमेशा p ऑफ x रहता है। इसमें पावर है, जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है इसकी 2 है और इसकी 1 है। तो हमेशा जो पोलिनोमियल है, जो p ऑफ x होगा, अंदर जो नंबर आता है वो होगा जिसकी डिग्री ज्यादा है वो वाला, और बाहर जो आता है वो आएगा x प्लस 1। अब हम देखते हैं इसका कोफिशिएंट 3 है जबकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब मुझे ये दोनों नंबर को सेम करना होता है, तो मैं कैसे करूंगी? 3x से, अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ रफ भी दिखाती हूँ। x प्लस 1 है, इसको मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 3x² प्लस 3x आएगा। ये वाला कॉमन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाली टर्म है वो, तो हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज होगी, चेंज कर दी तो ये दोनों ही कट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा -2x और ऊपर से नीचे आएगा -1। अब -2x चाहिए, हमारे पास x है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। तो आंसर क्या आता है? -2x -2 ये आता है। अब हम यहाँ रखेंगे -2, इससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ जिससे मल्टीप्लाई आप करते हो वो वाला नंबर लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे -2x -2, इसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉरी इसका भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन हुआ तो साइन चेंज की, माइनस साइन है तो प्लस की, माइनस साइन है तो प्लस की, प्लस और माइनस साइन है कट हो गया, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, 2 में से 1 को कट किया, आंसर आया 1। और किसकी साइन लगेगी? बिगर नंबर की, 2 की साइन। अब ये वाली हमें काउंट नहीं करनी है, 2 की साइन हम काउंट करेंगे, ये वाली आया 1। तो हमारा यहाँ जो पोलिनोमियल का डिवीजन हुआ तो उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 बचा, जबकि उसका क्वेश्चन है ये आया। तो हम जैसे डिवीजन होता है जो हम करते हैं, उसका एक रूल है कि आप डिवीजन करते हो उसका डिविडेंड यानी कि अंदर का नंबर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर। डिविजर को हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो जो आंसर आता है वो ये वाला आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2, जबकि हमारा जो बचा है रिमाइंडर वो है 1। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ। x को यहाँ मल्टीप्लाई करो 3x², फिर यहाँ करो 2x, 1 को यहाँ करो 3x, फिर वहां करो 1। 3x² माइनस प्लस है तो प्लस x बचा -1, जो ये वाला नंबर है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने जिससे डिवाइड किया था, जो नंबर था, वो हम कैसे करते हैं। यहां से ही हम देखते हैं कि p ऑफ x, हमारा p ऑफ x क्या था? 3x² प्लस x माइनस 1, जबकि q ऑफ x क्या था? x प्लस 1। अब देखो p ऑफ x दिया है, q ऑफ x दिया है, ओके, उसका हमने डिवीजन किया और डिवीजर फाइंड किया है, और उसका जो रिमाइंडर बचा है वो देखो, और ये क्वोशंट है। तो अब जो q ऑफ x है, जिसकी डिग्री ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 1 है,
इसका हम जीरोस फाइंड करें, क्यू ऑफ एक्स का जीरोस फाइंड करो, जो लीनियर इक्वेशन है उसका, वो क्या आएगा यहाँ पर -1। ओके, -1 आया। तो आप देख सकते हो कि P ऑफ एक्स में हम -1 x इज इक्वल टू -1 की पर वैल्यू फाइंड किए तो क्या आएगा 3, ये -1, ये -1, आंसर आया 1। जो आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर। तो आपका कोई भी डिवीजन करो पोलिनोमियल का, तो उसका इस तरह से जीरोस फाइंड करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। वही आपके जो रिमाइंडर थियरम है उसमें यही चीज समझाई गई है। तो हम रिमाइंडर थियरम अब देखते हैं। रिमाइंडर थियरम में क्या बोला है कि अगर P ऑफ एक्स आपके पास है और Q ऑफ एक्स है, आपको उन दोनों का डिवीजन करना है, तो रिमाइंडर थियरम, इसमें सिंपली आपको ऐसा बोला है कि अगर आपके पास P ऑफ एक्स है और Q ऑफ एक्स है और आपको उसका डिवीजन करना है, जो Q ऑफ एक्स है वो लीनियर पोलिनोमियल है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। P ऑफ एक्स यानी कि x माइनस a आता है, वो लीनियर होगा हमारा, जिसमें Q ऑफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे। Q ऑफ एक्स यहाँ पर हमने लिया है कोशेंट को, x माइनस a है वो हमारा होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं वो वाला, और R ऑफ एक्स होगा हमारा ये। तो हम R ऑफ एक्स को 0 लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ एक्स लिखनी है यहाँ पर। डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होती है, और Q है वहां डिग्री ऑफ एक्स क्या होगी, मुझे a की जगह पर फाइंड करना है, तो अभी मैं Q ऑफ एक्स लेती हूँ। अब मैं x इज इक्वल टू a रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जीरोस फाइंड करूँ तो मुझे x की जगह मिलेगा a, तो एक a रख के मैं फाइंड करती हूँ, तो a माइनस a, और Q ऑफ x की जगह पर भी मैं ले लेती हूँ Q ऑफ a, और ये तो 0 हो गया हमारा। ये हम P ऑफ a फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ये जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ सॉरी ये 0 नहीं, R रहेगा, कांस्टेंट रहेगा R। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 मल्टीप्लाई बाई Q ऑफ a प्लस R। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सिर्फ R यानी कि कोई एक कांस्टेंट। ये आंसर जो आया वो क्या है हमारा, R है, रिमाइंडर है। और यही हमें थियरम में बोला गया है कि P ऑफ एक्स है और आपके पास एक दूसरा नंबर जो है Q ऑफ एक्स, मैं P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स ले रही हूं, उसकी जगह पर हम कोई दूसरा लेते हैं P ऑफ a और G ऑफ एक्स लेते हैं। ये थियरम आपको समझाता है कि अगर आपके पास कोई P ऑफ एक्स है और Q ऑफ एक्स है, यहाँ Q ऑफ एक्स की जगह में अगर G ऑफ एक्स ले लेती हूँ, अगर आपको x की वैल्यू ही दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर कोशेंट के लिए भी Q ऑफ एक्स लेते हैं। ओके, ये हो गया कोशेंट, रिमाइंडर, और ये है जिससे आप डिवाइड करते हो वो वाला नंबर। यहाँ पर हमने डिवीजन वाला ही रूल यूज किया है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट, डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये a वाली वैल्यू है, यहाँ पर Q ऑफ एक्स है, ये R है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ कोशेंट है, वो डिग्री ऑफ एक्स रहेगा वो 0 रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर रहेगी R।
अब ये इसकी हम जीरोस फाइंड करते हैं, जो यहाँ पर हमने किया उसी तरह से। तो जीरोस इसका आएगा a। अब हम a को रखते हैं x की जगह पर, यहाँ हमने -1 रखा था, उसकी जगह पर हम a रखते हैं, तो हमें आंसर मिलता है r यानी कि रिमाइंडर। थियरम बताता है कि आपकी जो रिमाइंडर बचती है वही आपको, जब आप वैल्यू लिखते हो जीरोस की, वही रखते हो, तब आपको वही आंसर मिलता है। तो हम ये हमारा सम है वो सही है या गलत, वो हम उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, उसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। इसको हम कैसे करेंगे डिवीजन, एक्स क्यूब प्लस 1 x प्लस 1, जिस तरह से मैंने दिखाया था रफ करके। x प्लस 1 है, हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो साइन चेंज हो गई, ये दोनों कट हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर बचा और ऊपर से प्लस 1 बचा। अब मुझे एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो वो मैं कैसे लाऊंगी, वो भी माइनस में लाना है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम इसका एडिशन की साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए। x प्लस 1 बचा है अब हमारे पास, जबकि हमारे पास x प्लस 1 है, तो 1 लिखो, x प्लस 1 माइनस की साइन लगाओ। रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0 आया। रिमाइंडर 0 है मतलब, रिमाइंडर 0 है मतलब हम अब इसका वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हम उसको फाइंड करते हैं। x प्लस 1, यहाँ पर मैं 0 लगती हूँ, x प्लस 1, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, -1 मिलनी चाहिए। अब हम p ऑफ x लिखकर इसमें वैल्यू लगाते हैं, -1, p ऑफ -1, -1 क्यूब प्लस 1, यानी कि -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ -1 क्या आया, 0, ये भी 0, तो हमारा सम है वो सही है। ये दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए। आपका यहाँ से आप जीरोस फाइंड कीजिए, जीरोस फाइंड किया, वो जीरोस की वैल्यू यहाँ पर इसमें पुटअप कीजिए और फाइंड कीजिए कि आंसर क्या है, फाइनल आंसर। और वही आंसर आपका डिवीजन की जो लास्ट रिमाइंडर है वो भी वही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि दोनों आंसर सेम है, तो आपका सम है वो सही है। इस तरह से आप अपना सम को वेरीफाई कर सकते हैं। और रिमाइंडर थियरम में भी वही बताया गया है कि ये जीरोस फाइंड कीजिए इसका, और इसकी रिमाइंडर देखिए, ये दोनों वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ हमारा जो थियरम है वो कंप्लीट होता है। और इसकी कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो वो हम बाद में देखेंगे एक्सरसाइज, और हम आगे बढ़ेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।